चलिए हम जो भी जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप प्राइमरी की, टीसीटी की, पीसीटी की, बीपीएससी की या फिर कहीं भी जनरल साइंस की जनरल स्टडी जो भी जीके के क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम स्पेशली बीपीएससी तैयारी जो 4.0 आने वाले हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से रिलेटेड थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय लोग थे, इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बने हुए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं अपने चैनल पर, बीपीएससी टीआरई जीके जीएस के नाम से, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए हम आज के क्वेश्चंस को करते हैं। उससे पहले जो हम प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिए थे, अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो ये बहुत बैड मैनर है, आपको बताना चाहिए। तो उसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हु स्टेबलाइज्ड द आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंदो घोष ने, या फिर एक से अधिक, या फिर किसने? आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका पूरा डिटेल हम आपको प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ाए हुए थे सब में बता चुके। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा किसान विद्रोह और आंदोलन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अभी एक कॉपी लेके बैठिए, इससे आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इस बार भी जरूर बनेंगे, ये 110% है। तो इसको आप क्या करिएगा, सीरियसली सॉल्व करिएगा। चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो बताइए कि 1918 में जो अहमदाबाद के मिल मालिक थे और मजदूरों के बीच विवाद चल रहा था ना, उसमें किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमशेदजी टाटा ने, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। आपको याद होगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर में जो गांधी जी थे वही गए थे वहां पर और उन्होंने हस्तक्षेप किया था। और उसके बाद पहली बार ये भी पूछता है कि पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल कहाँ पे किए थे? तो पहली बार यहीं पर गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, जो अहमदाबाद के मिल मजदूर हैं वहां के लोगों के लिए किया गया था। पहली बार भूख हड़ताल भी किया था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? देखिए आ गया ना आपका वही क्वेश्चन, अलग रूप से एक ही क्वेश्चन से रहते हैं, कहाँ से इन लोग बदलेंगे, बस उसी को घुमाते फिराते रहते उसी में। तो बताइए कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ किया था? अभी बताया था अहमदाबाद में। ठीक, अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों के लिए उन्होंने किया था आंदोलन, उसमें। नेक्स्ट है कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? याद करिए कि 1917 में नील आंदोलन, इसको नील जो नील उगाए जा रहे थे वहां के किसानों द्वारा जबरन, उसके खिलाफ इन्होंने सबसे पहली बार सत्याग्रह किया था यहाँ पर 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इनका जो हेल्प है वो कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद किए थे, बिरसा मुंडा किए थे, सत्यनारायण सिन्हा किए थे, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो बताइए राजेंद्र प्रसाद की हेल्प से। किसकी हेल्प से? राजेंद्र प्रसाद जो थे। और वहां पर अच्छा इनको ले कौन गया था? वहां पर सबसे पहले इनको बुलाया किसने था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ये भी पूछता है कि सबसे पहले चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को बुलाया किसने था? तो वो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और उसी समय जाते समय ये सबसे पहली बार राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं और इन लोग मिलकर क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और चंपारण सत्याग्रह को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ठीक, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो बताइए कि ये जो चंपारण अनिल आंदोलन था, इस दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन था? पूछ रहा है कौन कौन था? तो नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई भी थे, और अब्दुल बारी भी इनका साथ दे रहे थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? अभी आपको बताया ना पीछे, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। तो ये किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली के सत्याग्रह से संबंधित कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और याद करिए कि जो वल्लभ भाई पटेल जी थे इनको सबसे पहले सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? तो यहीं की महिलाओं ने दिया था। बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था? इनको सरदार की उपाधि सबसे पहले दी थी। ठीक है। निम्नलिखित आंदोलन एक पूछता भी है क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार सबसे पहले कहाँ किसने बोला था? तो ये बारदोली की महिलाओं ने बोला था। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? ठीक है, वही है खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदोली सत्याग्रह गुजरात या एक से अधिक। आप अभी कर चुके हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किसका नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था, किसका नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह का किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष ये ऑल इंडिया किसान सभा के जो गठन हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1936 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, एक अधिवेशन से भी हम वीडियो बनाएंगे आगे। तो जो अभी याद रखिएगा कि जो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन था वो 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले हुआ था। और इनका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे, एक से अधिक या फिर कोई नहीं थे। इसमें थे सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो जो वहां की सरकार थी उसने क्या किया? ये ऑप्शंस देख के ही लग रहे हैं कि ये सारे क्या है? फेक हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के ही आप लगा सकते थे। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? बहुत टफ क्वेश्चन है अपने आप में। तो बताइए कि किस महीने में हुआ था 1918 में? फरवरी में, नवंबर में, मई में या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये कब हुआ था? मार्च में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? मार्च में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। वीडियो को पॉज करिए, फिर सोचिए, फिर आगे बढ़िए। इसका आंसर होगा बिहार एवं बंगाल। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि ये आपको दिया है मैच कराना है। ठीक है, तो आप मैच करा लेंगे तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होगी। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन। ठीक है, पता ही है। खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। ठीक है, तो नील के पौधे लगाने के लिए चंपारण आंदोलन हुआ था। याद है आपको? चंपारण आंदोलन। कपास के मिल मजदूरों का अहमदाबाद में हुआ था। ये अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक, खेतिहर सत्याग्रह, खेतिहर सत्याग्रह किससे संबंधित है? खेतिहर सत्याग्रह ये संबंधित है हमारा खेड़ा से। खेतिहर सत्याग्रह किससे संबंधित है? खेड़ा से। ठीक है, खेड़ा से। और उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कराने के लिए जो आंदोलन हुआ था, याद है आपको? असहयोग आंदोलन किससे? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पढ़े हैं आप चौरी चौरा कांड के बारे में? तो थोड़ा हमको डिटेल में इसका बताइए। तो चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ए का सेकेंड चंपारण, बी का खेतिहारी खेड़ा। तो देख लेते हैं ए का सेकेंड किसमें है। ए का सेकेंड इसमें है, बी का थर्ड, ठीक है, सी का फर्स्ट और ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो बताइए। डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इरविन।
सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के हमारा जो क्वेश्चंस है यहीं पर खत्म होते हैं, जितने भी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो भी कांग्रेस की संस्थाएं थी, जो भी उनके सभा हुए थे, जो भी उनके संगठन हुए थे, उसके बारे में जितने क्वेश्चंस हमारे पूछे हुए, हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ चीजें हैं उसको फॉलो किया करिए। जैसे जो भी हमारे होमवर्क होते हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। अगर आप ध्यान से देखे होंगे इस पूरे वीडियो को तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, और अगर ध्यान से नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को अभी पॉज करिए, बैक जाइए और इसके आंसर देखिए, फिर कमेंट में बताइए और अपनी कॉपी में भी नोट करिए। हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? बताइए, नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।